दोस्तों आज से हजारों साल पहले सुखदेव जी ने भागवत पुराण में कलयुग के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी भविष्यवाणियां कर दी थी और उन्होंने जो लिखा था आज तक सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ है और आगे क्या होने वाला है वहाँ सब कुछ उन्होंने हजारों साल पहले ही लिख दिया था और जो कुछ भी होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। बस हम लोग कुछ बातों को अपने जीवन में उतार कर कली के प्रकोप से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रहस्य की दुनिया पर। और दोस्तों चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें इंसान के मन में कभी भी संतोष नहीं आने वाला है। जैसे यदि वहाँ साइकिल का सोचेगा और वहाँ उसे मिल जाएगी तो वहाँ बाइक का सोचने लगेगा और जब बाइक भी मिल जाएगी तो कार का सोचने लगेगा और जब कार भी मिल जाएगी तो अच्छी से अच्छी कार का सोचने लगेगा और जब वहाँ भी मिल जाएगी तो प्लेन के सपने देखने लगेगा। यानी कुल मिलाकर उसे संतोष नहीं मिलेगा और ना कभी इच्छाएं पूरी होंगी। खैर वैसे भी संतोष धन से नहीं मिलता, मन से मिलता है, ईश्वर के ध्यान और भक्ति से मिलता है। यदि धन से संतोष मिलता तो करोड़पति लोग आत्महत्या नहीं करते। इस कलयुग में इंसान हमेशा कला कलेश में डूबा रहेगा, उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और दोस्तों यहाँ सब कुछ हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, बस मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों अब मैं आपको हमारे पवित्र ग्रंथों की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो आगे भविष्य में सत्य होने वाली है। नंबर 1, दोस्तों पुराणों के अनुसार हम स्त्रियों की बात करते हैं तो इन पुराणों में साफ तौर पर बताया गया है कि कलयुग की जो स्त्रियां हैं बहुत ही ज्यादा कठोर स्वभाव वाली और कड़वे वचन बोलने वाली होगी। वहाँ पति की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है, बल्कि उल्टा पति को उनका सुनना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ छोड़कर चली जाएगी। आज विवाह को हमारे धर्म में एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर केवल धनवान पुरुषों के पास ही स्त्रियां रहेगी। जो धनहीन होगा उसे स्त्रियां त्याग देंगी। और देखा जाए तो दोस्तों कई देशों में और कई धर्मों में आज विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। कब विवाह हो जाता है कब छोड़ देते हैं कोई ठीक नहीं है। आगे के समय में कोई भी स्त्री वैदिक नियम का पालन नहीं करेगी। बस हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें आज भी थोड़ी मर्यादा है। और दोस्तों हमारे धर्मों में यहाँ भी बताया गया है कि कलयुग में जो स्त्रियां हैं वह केवल 5 से 7 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाया करेंगी। और दोस्तों कलयुग में स्त्रियों को अपने बालों पर बड़ा घमंड आ जाएगा, वहाँ उन्हें ही निखारती रहेंगी। और जो कलयुग की स्त्रियां हैं वहाँ हमेशा हाव भाव और विलास में ही डूबी रहेंगी। जो लोग अन्याय करके धन कमाएंगे ऐसे पुरुषों को स्त्रियां बहुत ज्यादा पसंद करेंगी। ईमानदार लोगों में उनकी कोई भी खास रुचि नहीं रहेगी। और दोस्तों कलयुग की स्त्रियां नाटी और बहुत ज्यादा खाने वाली होगी। ना तो वहाँ पति की आज्ञा का पालन करेगी और ना ही गुरु की आज्ञा का पालन करेगी। साथ ही साथ वहाँ बहुत ही मंद बुद्धि वाली होगी तथा केवल अपना पेट पालने का काम करेगी एवं हमेशा क्रोध में भरी रहेगी तथा देह शुद्धि की ओर भी ध्यान नहीं देगी तथा हमेशा झूठ और कड़वे वचन बोलने का काम करेगी और दुराचारी पुरुषों से मिलने की उनमें बहुत ही अभिलाषा होगी। और दोस्तों सब कुछ तब होगा जब कलयुग का अंत समय आने वाला रहेगा, इसलिए हमारी कोई भी माता बहन कृपया करके बुरा ना माने, यहाँ सब अंतिम समय की बात है। नंबर 2, दोस्तों आगे हम पुराणों के अनुसार बात करते हैं कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन सी आपदाओं का मनुष्य को सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब कहीं पर लोग बाढ़ से परेशान हो जाएंगे तो कहीं पर लोग सूखे से परेशान हो जाएंगे। सूखा पड़ने से लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि हमेशा आसमान की ओर ही देखते रहेंगे कि काश वर्षा हो जाए, लेकिन वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरेगी। और दोस्तों जब वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। ऐसे में लोग फल फूल कंद पत्तियां आदि को खाकर अपना जीवन यापन करेंगे, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी चली जाएगी। और कुछ लोग तो मांस मच्छी खाएंगे, भेड़ बकरिया का दूध पिएंगे, गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी और अगर दिखाई भी देगी तो वहाँ बकरी के बराबर हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद पेड़ों से फल और पत्तियां गायब हो जाएंगी और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों कलयुग के अंतिम समय में एक के बाद एक कई बीमारियां आएंगी जिन पर कोई दवा काम नहीं करेगी, केवल और केवल दुआ ही काम करेगी। कलयुग में भयंकर युद्धों के कारण भी बहुत से लोगों का अंत हो जाएगा और साथ में कई छोटे बड़े खंड प्रलय जैसे भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी, सूखा, प्रचंड आदि पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा आएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंसानों का क्या होगा, लेकिन जो ईश्वर से जुड़े रहेंगे वहाँ इन सारी आपदाओं से बच जाएंगे। इसलिए समय रहते इनसे जुड़ जाओ, इसमें तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा। नंबर 3, दोस्तों अब बात करते हैं कलयुग में राजनेता लोगों की और पाखंडी लोगों की। दोस्तों हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर धर्म विरोधी और लालची लोगों का कब्जा
हो जाएगा। ये लोग जनता का बहुत ही ज्यादा शोषण करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता को हासिल कर लेंगे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही बात रहेगी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लोग एक नंबर के झूठे और बुरे विचारों से एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहेंगे। ये लोग अलग अलग टैक्स लगाकर जनता का खून चूसने का काम करेंगे, और जब ऐसे लोग शासन करेंगे तो जनता का आचरण भी ऐसा हो जाएगा जिसके कारण जनता राजा से तो प्रताड़ित होगी ही, और जनता आपस में भी एक दूसरे का शोषण करने लग जाएंगे, और इस प्रकार प्रजा दोनों तरफ से उत्पीड़ित होगी। ये पूरे के पूरे बेधर्मी और चरित्रहीन लोग होंगे। ये सब मिलकर भारत के टुकड़े करने का प्रयास करेंगे, और हम अंत में भारत एक जैसी जगह बनाकर छोड़ देंगे जहाँ पर किसी का भी शासन नहीं चलेगा। और जब शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि, और दोस्तों कलयुग में कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी ध्यानी कहेंगे। ये पाखंडी लोग रहेंगे। इनका केवल एक ही काम रहेगा, जनता से धन ऐंठना और इस धन को भोग और विलासिता की चीजों में लगाना। इनका काम रहेगा कि राम राम जपना, पराया माल अपना, और व्यवहार में मन में राम बगल में छुरी जैसा। क्या ऐसे लोग आज भी हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4 दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग में रिश्ते नातों का क्या होगा, मनुष्य का आचरण कैसा हो जाएगा। दोस्तों कलयुग में इंसान बच्चों के पालन पोषण में डूबा रहेगा, मोह और माया में इतना ज्यादा डूब जाएगा कि खुद का कुछ ध्यान ही नहीं रख पाएगा। किसी दूसरे का बेटा यदि साधु संत बन जाएगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन यदि खुद का बेटा ऐसा करना चाहेगा तो उसके लिए रोने लगेंगे और सोचेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। मोह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अपने बेटे को कहीं भी नहीं जाने देंगे, परिवार से ही बांध कर रखेंगे, उसका सारा जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। कलयुग के लोग अपने बच्चों की शादी, जन्मदिन आदि छोटे बड़े कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देंगे, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वहाँ ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका खुद का सगा भूख प्यास से मर जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। मांस मदिरा मौज मस्ती सुंदरता व्यसन में धन उड़ा देंगे, लेकिन किसी के दो आंसू पहुँचने में उनकी जरा भी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य बहुत ही ज्यादा नीच हो जाएगा, उसके मन में केवल और केवल धन और सत्ता की ही भूख रहेगी। इसी में उसके पूरे जीवन का पतन हो जाएगा। पुराणों में एक और बात साफ साफ लिखी है कि जो भी व्यक्ति या देश वेदों के विरुद्ध जाकर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को तोड़ने का प्रयास करेगा, आने वाले समय में उसका जड़ सहित विनाश हो जाएगा। दोस्तों इसलिए हमें जितना हमसे बन सके उतना जरूरतमंद, गरीब, असहाय, बुजुर्ग आदि लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कोई बड़ी घटना होने वाली रहती है तो लिया दिया आड़े आ जाता है, और वहाँ बड़ी घटना छोटी होकर टल जाती है। ईश्वर आपको बड़ी विपत्तियों से बचाकर खुश रखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।